चलो बेटा, सुनेंगे ध्यान से। अदिति, आवाज आ रही है? बढ़िया। चलो, न्यूमेरिकल। अभी न्यूमेरिकल करेंगे जो कल पढ़ा था हम लोगों ने टॉपिक। करने दो बच्चा। देखो बेटा, कल हम लोगों ने ट्रांसफार्मर सीखा था। अब हम सुनेंगे, अब पहले हम सुनेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है? बेटा टाइम पास हमसे होता नहीं है, पढ़ा लेने दो यार। सिलेबस कराना है बेटा, नहीं तो तुम लास्ट में हमी को गाली दोगे कि हरामखोर तूने कराया क्यों नहीं दोगे? तुम दोगे। तुम वैसे भी देनी है, पढ़ के दे लो बेटा। ये ना, ये गले की हड्डियों को छू के प्रॉमिस नहीं होता। सुनो ध्यान से, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है बेटा। ये सब हमारी कसम नहीं लगेगी, हम वैसे झूठे आदमी हैं। देखो, ऐसा मत कर वैसा मत कर, दो लाइनें सुनो फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ऐसा मत कर, ये तुम्हारी दोस्ती पोस्ती को लेकर है। ऐसा मत कर वैसा मत कर, उसने कहना छोड़ दिया। किसने? किसने? हाँ, ऐसा मत कर वैसा मत कर, उसने कहना छोड़ दिया। ना जाने क्या सोची मैंने, ये दुख सहना छोड़ दिया। ना जाने क्या सोची मैंने, ये दुख सहना छोड़ दिया। उसके ही कहने पर हम साथ रहे, हम साथ रहे। किसके? उसके ही कहने पर हम साथ रहे, हम साथ रहे। मैंने सहना छोड़ दिया, उसने रहना छोड़ दिया। तो बेटा दोस्ती तभी तक है जब तक तुम बर्दाश्त करते रहो, तुम्हारी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक होती रहे, जब तक मजबूत हो। जिस दिन मना कर दो, कुछ दिन मामलात मार दिए जाओगे। देखो ध्यान से पढ़ लो। अब तो कल तक हम लोगों ने जो सीखा, कुछ फॉर्मूले थे, देखिए कितने लोगों को याद है। ये थोड़ा E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या सिखाया था? पहला E1 अपॉन E2 इक्वल टू, ठीक है, K इक्वल टू, ये सब तो ठीक है। K को कहते क्या थे? हिंदी बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लगे जिब्रिश बोलने के क्या? N2 अपॉन N1। गीजू। तो N2 अपॉन N1 सारे फॉर्मूले बना दो मिला के। कितना? E2 अपॉन E1 इक्वल टू क्या? I1 अपॉन I2 होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या सिखाया था? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। E2 I2 अपॉन E1 I1 छोड़ दो। इसी को अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो क्या हो जाती थी? परसेंटेज एफिशिएंसी। फिर सिखाया था E2 इक्वल टू I2 RL। भूल गए? व्हाट इज RL? लोड रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर सब कुछ मिलता है, प्रकट होता है आउटपुट में। नहीं है बात समझ में आई? ठीक है, तो E2 इक्वल टू I2 RL। यहां तक हम लोगों ने कल तक सीखा था। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, सारे बच्चे तैयार? बिल्कुल बढ़िया। चलो, पेन है, लो।
चल जाएगा एक। ले बेटा, तो देखो भाई, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। हाउ मच करंट, हाउ मच करंट, फॉर्मूले सामने है, फॉर्मूले मैं नहीं मिटा रहा। हाउ मच करंट is drawn by the primary बेटा क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे फॉर्मूले सामने डिस्प्ले करते रहना है ना। हाँ तो कोई बात नहीं। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, drawn by the primary of a transformer which steps down ये 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। स्टेप डाउन किया उसने 220 को 22 में, तो 220 क्या क्या नंबर बोलो ना, E1, 22 क्या तुम जानो। गुड। टू ऑपरेट अ डिवाइस, टू ऑपरेट अ डिवाइस with load resistance 220 ohm, load resistance 220 ohm। तो तुम जानो I1 बताना है, करो कैलकुलेट, आंसर बताओ। ये गिवन है, I1 बताइए। E1 गिवन है 220, E2 गिवन है 22, RL गिवन है, I1 बताना है। योर टाइम स्टार्टेड। क्या करोगे तुम कि तुम कुछ कर पाओ? क्या अरे यार क्या है भाई? हाँ नहीं, 100 नहीं है, बिल्कुल सही। 1/100 आएगा या 0.01 आएगा। गुड, फिर भी गलती। 1/100 कितनों का आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गुड यार। 16। बहुत सुंदर, खुशी होती है यार तुम लोग आंसर ले आओ तो। चलो हम करें थोड़ा सा, जरा ध्यान दो यार। बेटा ये RL दिया है, E1 E2 दिया है, क्या सिखाए थे? आखिरी फॉर्मूला देखो जरा ये वाला। तो E2 इक्वल टू कितना बेटा बाबू? I2 RL। E2 कितना? 22। I2 का पता नहीं है, RL कितना? 220। तो बेटा I2 इक्वल टू 22/220। छोड़ दो इसको, यही नहीं आई यार। बड़े प्यार से सीखो बेटा, प्यार में बड़ी ताकत है। उत्तम, देखो सीधा बच्चा है। I2 इक्वल टू 22/22 एक फॉर्मूला सिखाया दो कि आइडियल ट्रांसफार्मर होने का मतलब क्या होता है बेटा? P1 इक्वल टू P2, मतलब E1 I1 इक्वल टू कितना? E2 I2। क्या क्या पता है तुमको? E1 पता है 220, I1 नहीं पता, E2 पता है 22। कुछ कहा भी तो आइडियल ही होगा। 22/220 सॉल्व करो तो हो गया। तो I1 इक्वल टू 22
इंटू 22 अपॉन 220 इंटू 220, इससे काटा तो 10, इससे काटा तो 10, तो I1 इक्वल टू 1/100 या 0.01 एम्पियर आंसर। नहीं आई यार, तुम झूठ बोल सकते हो, स्वतंत्र हो। 1947 में सब तुम्हारे दादा परदादा, हमारे दादा परदादा आजाद हो गए थे, झूठ बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बोलना मत। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया तरीका? अगला क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब साथ में चल पाओगे, ठीक है जी? हाँ, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। बेटा ऑनलाइन लिख लिया इसको या लिख रहे हो? मैं हटा दूं, आगे बढ़ूं? ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन। फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये सब लाइफ लाइन है आपकी। लिखो, अ ट्रांसफार्मर हैज a transformer has 500 primary turns, 500 primary turns and 1000 secondary turns। क्या दिया? 1000 secondary turns, full stop। The primary voltage is, खुद छांटो, खुद बीनो, खुद ही करो। प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, एंड लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। कैलकुलेट I1 प्राइमरी करंट, कैलकुलेट प्राइमरी करंट I1। ए बेटा हट जा रहा हूं मैं। I1 करो जल्दी, देखिए हु विल गिव द आंसर वेरी फास्ट। I1 निकालना है। मोबाइल कहाँ गया मेरा? मोबाइल कहाँ गया मेरा? जल्दी करो बेटा बाबू। बिल्कुल सही है, एक आंसर आ गया। कौन बोला? ऑनलाइन से आंसर आया है। मैं मतलब, अच्छा हाँ, चलो एक आंसर आया। और कोई? 1 एम्पियर नहीं बेटा। 0.5 नहीं। 200 नहीं। 8 गुड, आ गया आंसर 8। आंसर है एट। आंसर कितना है? 8 है। आया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो हम करते क्वेश्चन को, अब सब लोग मिलजुल के करते हैं, साथ ही हाथ बटाना। देखो बेटा क्वेश्चन को सुनो। N1 कितना दिया बेटा? N1 दिया 500, N2 दिया 1000। वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया था? 200, बहुत बढ़िया, 200 वोल्ट। उदास मत होना, अगर आंसर नहीं आए तो इसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, आ जाएगा आंसर। लोड रेजिस्टेंस 100 ओम है। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करने, हरामखोरी ना करना। हाँ, डोंट बी हरामखोर। I1 निकालना है। अब एक बात समझो, सुनो बेटा,
सबका ध्यान बोर्ड पर। हमें एक बात तो पता होती है, क्या पता होती है, क्या क्या दिया है, एक फॉर्मूला होता है हमको पता, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या आता है बेटा, N1 अपॉन N2। इसमें हमको E1 पता, N1 पता, N2 पता, कितना कितना 200 अपॉन E2 इक्वल टू 500 अपॉन 1000। भैया कुछ सीख रहे हो कि नहीं यार, क्योंकि इन क्वेश्चन से की बारी पता नहीं कब आएगी, सीख लो यार, ठीक है। नहीं आई, काटो पीटो, 2 जीरो से 2 जीरो खा गए, 5 से काटा तो ये 200 आया, तो E2 की वैल्यू 400 हो गई, 400 वोल्ट। अब तुम लोगों को क्या सिखा रहा हूं मैं 1000 दिन से, E2 पता, लोड रेजिस्टेंस पता, तो क्या आ जाएगा I2, साफ लिखा है कि फॉर्मूला E2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, I2 RN। E2 कितना 400, I2 का पता नहीं, लोड रेजिस्टेंस कितना 100, 100 चौक 400, तो I2 की वैल्यू कितनी 4। अब तुमको I2 भी पता है, तुमको E2 भी पता है, तुमको E1 भी पता है, क्या फॉर्मूला होता है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। E1 कितना 200, E2 कितना 400, I2 कितना 4, I1 200 दूनी 400, 4 दूनी 8, इसका मतलब I1 इक्वल टू 8 एम्पियर। बेटा थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं आई यार, सोचना पड़ेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहां से पहुंचे, पहुंचना जरूरी है। चलो तो कम से कम मंजिल की तरफ, तरीका समझ में आया। ले दे कि यही फॉर्मूला यूज हो ना, घिचिर पिचिर घिचिर पिचिर घिचिर पिचिर, एक अरेंजमेंट है खाली। अगला क्वेश्चन लिखो, समझ में आ गया सबको बेटा ऑनलाइन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, यार हमारा दिल इच्छा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग लाएं। चलो नहीं बना रहे प्रेशर हम, चलो आराम से करो, नहीं लाना है जल्दी आंसर, ठीक है, अब नहीं बना रहे हम प्रेशर, छोड़ो। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स, इधर उधर से लीक कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 200, 200, सेकेंडरी 1000, 1000, प्राइमरी एंड सेकेंडरी 200 और 1000, फुल स्टॉप। इफ पावर इनपुट इज 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, किलो कितना बेटा 1000, 10 किलोवाट, अच्छा जी 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट, तो 200 क्या दिया है बोलो, हाँ समझदार बच्चे, कैलकुलेट। पहला नंबर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, दूसरा नंबर प्राइमरी करंट। पहले आराम से, अब तुम प्रेशर बना रहे हो हम पे, आराम से करो, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू, आराम से करो। आउटपुट वोल्टेज पता करना है और करंट इन प्राइमरी पता करना है। कितना चीज T2, हाँ कितना, हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं आंसर, बहुत सुंदर, गुड। T2 कितना बेटा, प्राइमरी करंट कितना, हाँ 50, ए क्या 50, ए क्या बोल रहे हो, ए क्या चीज है उसमें,
पावर 50 एम्पियर है ना। हाँ हाँ 50 बिल्कुल सही। हाँ आगे एक बार, दुखी होने से आंसर थोड़ी आते हैं, खुश रहने से आते हैं। बेटा ये आंसर है सबका, देखना बोर्ड पे। E2 की वैल्यू 1000 और I1 की वैल्यू 50। बहुत सुंदर, ऑनलाइन में सबका आंसर आ गया। जब तुम लोग भी सारे, मेरी दिल इच्छा थी सारे आंसर सही लाने, दिल्ली की जगह फेफड़ा लगाऊं, करवित तू लाया आंसर, गाड़ी से तो तू आया। देखो कोई बात, अच्छी जगह खड़ी। देखो बेटा देखो, क्वेश्चन में आया था आंसर इस कॉलोनी में, ये सिंह कॉलोनी। हाँ लास्ट तक आ गया, ये थोड़ा ले बढ़िया। इधर सामने फ्रंट सीट, बालकनी। चलो देखो फिर आ ही गया सबका लगभग, हम भी करा दें, अपनी जिम्मेदारी तो निभाई दें। क्वेश्चन में बोला गया है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1 की वैल्यू है बेटा 200, N1 है 200 और N2 की वैल्यू कितनी है 1000 है, और पावर दे रखा है 10 किलोवाट और वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। तो E2 पूछा है, सबका ध्यान बोर्ड पर देखना, ध्यान से सोचो। पावर का फॉर्मूला क्या सिखाया था, E1 I1, टेंशन लेने की नहीं हो रही है। पावर 10 किलो है, किलो का मतलब 1000, E1 कितना 200, I1 का पता नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो मरा, 2 से 2 पंजे 10, I1 की वैल्यू 50 एम्पियर। लो भैया यहाँ से I1 आ गया, क्या आ गया I1, नहीं आई क्या, नहीं आई, गुड। तो फिर बेटा E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होता है, I2 अपॉन I1। E1 कितना 200, E2 का पता नहीं है, लापता है। I2 की वैल्यू है गलत, N2 लगाओ, N1 अपॉन N2, N1 कितना 200 और N2 कितना 1000, एक हाथ खत्म। तो E2 इक्वल टू 1000 वोल्ट आंसर। मैं एक आंसर आया था, झूठ में बोलना। अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसे खिला सॉरी, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, आगे था आंसर आया था, ऊँगो कोई दिक्कत नहीं। द आउटपुट वोल्टेज, क्वेश्चन है द आउटपुट वोल्टेज आइडियल ट्रांसफार्मर है यार, आईटी लिख दिया करो, पूरा पूरा मत लिखा करो, कहाँ थकोगे फालतू। आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ the output voltage of an ideal transformer connected to a 240 volt 240 volt AC mains MAINS is 24 volt, AC mains is 24 volt, ठीक है, full stop। when this transformer is used to light a bulb, when this transformer is used to light a bulb with rating 24 volt 24 watt
ये रेटिंग है 24 वोल्ट 24 वॉट रेटिंग। कैलकुलेट कैलकुलेट करंट इन प्राइमरी। कैलकुलेट करंट इन प्राइमरी करो। देखो क्वेश्चन में कहता है, देखो बेटा सुनेंगे 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 सुन लेंगे, सुनने की कोशिश। क्वेश्चन में कहता है द आउटपुट वोल्टेज of ideal transformer connected to a 240 सुनना connected to a 240 voltage 24 volt लैंग्वेज। एक ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट वोल्टेज आइडियल ट्रांसफार्मर है जो कि 240 वोल्ट से कनेक्ट है, मतलब E1 240 वोल्ट से कनेक्ट है, आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट है, मतलब E2 240 वोल्ट से कनेक्ट है। कनेक्ट कहां को होगा? इनपुट में। बोलो हाँ या ना। कनेक्ट कहां होता है? इनपुट में तो कनेक्शन देंगे, आउटपुट में तो हमें मिल रहा है। अब क्या कह रहे हैं? ट्रांसफार्मर यूज फॉर रेटिंग, पावर दे दी तुमको। पावर कितनी? 24 वॉट। कितनी दे दी पावर? 24। पावर का मतलब क्या? इनपुट या आउटपुट? देखो कोई बोलना नहीं चाह रहा है मुझे, आउटपुट या इनपुट। यूज टू लाइट अ बल्ब कह रहे हैं। बल्ब तुम इनपुट में जलाओगे कि आउटपुट में जलाओगे? तुम्हारा घर ट्रांसफार्मर से पहले है कि ट्रांसफार्मर के बाद आता है? अगर ट्रांसफार्मर से पहले तुम्हारा घर जोड़ देना, उड़ जाएगा घर। तो बल्ब कहां जलेगा? आउटपुट में जलेगा। तो बल्ब यहां जला, इसका मतलब पावर आउटपुट दे दिया कितना? 24 वॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं? बल्ब जलना था कितने वॉट का? 24 वॉट का। तो कितना आ गया पावर? आउटपुट आ गया 24। तुम्हें E2 पता, तुमको P2 पता, तुमको E1 पता। तो सबसे पहले क्या निकाल लो? I2। तो P2 इक्वल टू कितना? E2 I2। P2 24, E2 भी 24, I2। तो I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। लो भाई, अब E1 E2 I1 सब पता है तुमको, तो क्या E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या बेटा? I2 अपॉन I1। E1 240, E2 24, I2 की वैल्यू 1, I1 पता नहीं। 24 ढाम 240, I1 इक्वल टू 1 अपॉन 10, मतलब 0.1 एम्पियर। आंसर कोई है? मत निकालो, हो जाएगा, लेकिन चलो सामने कर दिया। आया समझ में? तो जब भी कोई बल्ब जलना हो या रेफ्रिजरेटर चलना हो या ऐसी कुछ पावर रेटिंग दे रखी हो, वो हमेशा वो पावर का लोगे? आउटपुट। इनपुट पावर मत ले लेना। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ट्रांसफार्मर के बाद ही घर होगा, ट्रांसफार्मर से पहले इनपुट नहीं मिलेगा आपको, बल्ब नहीं जला सकते। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। बोलो। अ ट्रांसफार्मर ऑफ 100% इफिशियंसी मतलब क्या हुआ? आइडियल है। हाँ, बहुत सुंदर। अ ट्रांसफार्मर ऑफ 100% इफिशियंसी has 200 turns. Has 200 turns in primary and 40,000 turns in secondary। 40,000
जीरो गिन के लगाना बेटा। 40,000, 40 के बाद 3 जीरो, टर्न्स, फुल स्टॉप। इट इज कनेक्टेड टू अ बेटा कनेक्टेड टू अ का मतलब क्या, प्राइमरी या सेकेंडरी? कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, मतलब कनेक्ट कहां करोगे, प्राइमरी में तो करो। कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एंड लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। तेज गिरा। एंड लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज। कोई आंसर मत बताना, सब लोग आंसर लाके चुप रहना, ठीक है? आंसर लाके बिल्कुल चुप रहना, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही पूछूंगा। चुप रहना, बहुत तेज आंसर आ रहा है, कर दो कॉपी में। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज पर टर्न, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज पर टर्न and the power dissipated not dissipated, sorry, delivered है, काट दो कोई दिक्कत नहीं, गाली मत दो मुझे। and the power delivered to the load, करो, आंसर मत बोलना, ठीक है? हाँ बेटा, पावर डिलीवर टू द लोड, करो आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं, सीखो, अभी समय सीखने का है, करो बेटा आराम से करो। लो भैया समय समाप्त, मेरी बारी शुरू। ला बेटा इधर, नव्या ला, आ गया, कितना आया E2 कितना पर टर्न में? जब भी पर टर्न कहें, क्या बोला है, वोल्टेज पर टर्न, तो उसको आउटपुट के नंबर से डिवाइड कर दो, कर दो। E2 40,000 किसका किसका आया? 44,000, मतलब E2 44,000 किसका किसका आया? तो बहुत बच्चे थे, कितने बढ़िया बच्चे हो यार तुम, अरे बहुत सुंदर भाई, ऑनलाइन वाले सब सुंदर, ये सामने हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, सबको 40,000 से डिवाइड कर दो, आ गया पर टर्न। अरे बढ़िया यार, गुड, गुडम गुड। देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, N1 कितना दिया है 200, N2 कितना दिया है 40,000, E1 कितना दिया है 220, बस। R कितना दिया है 100, तो सब तो दिया है, तो बेटा E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या, N1 अपॉन N2। E1 कितना 220, E2 का पता नहीं, N1 कितना 200, N2 कितना 40,000। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 2 से 2,000 हो गया, 22 दूनी 44, E2 की वैल्यू आ गई 44,000। ठीक, जब भी पूछे बेटा, कंसेप्ट को भूल मत जाना, पेपर में ऐसी बातें बोलोगे तुम। जब भी पूछे वोल्टेज पर टर्न, तो भैया पर टर्न आउटपुट वोल्टेज पर टर्न, इनपुट वोल्टेज पर टर्न। सुना ही नहीं रहे यार तुम मुझे, आउटपुट वोल्टेज पर टर्न, इनपुट वोल्टेज पर टर्न। ए बेटा, आउटपुट वोल्टेज पर टर्न बोलेंगे तो टर्न किसका लोगे, तो इनपुट का ले लोगे, वोल्टेज भी आउटपुट का, टर्न भी आउटपुट का। इनपुट वोल्टेज पर टर्न पूछे तो दोनों का इनपुट इनपुट। यहां पूछे वोल्टेज पर टर्न, क्या लिखोगे, 44,000 अपॉन N2, 40,000।
तीन जीरो से तीन जीरो गया, ये हो गया 11, ये हो गया 10, 11/10 मतलब 1.1 वोल्टेज पर टन। अब क्या पूछ रहे हैं, पावर डिलीवर्ड टू द लोड। पावर डिलीवर्ड, पावर का फॉर्मूला होता है, बोलो बेटा। हाँ बहुत सही, अरे वाह। P2 इक्वल टू कितना, E2I2। बच्चों थोड़ा पेशेंस, शरीर में ताकत, दिमाग में शक्ति, अब फिर पढ़ेंगे। P2 इक्वल टू क्या होता है, E2I2। E2I2। अब सुनो, P2 इक्वल टू E2। अब करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नहीं सुना किसी ने, हम ही पढ़े, हम ही सीखे। करंट इक्वल टू E2/R। E2 कितना आया था, 44,000, बाप रे बाप। ये भी कितना, 44,000 अपॉन R कितना, 100, कोई फायदा नहीं। तो P2 इक्वल टू 1936 क्या, 1 2 3 4, बाप रे बाप वाट। कुछ ज्यादा नहीं आ गया ये, हाँ ठीक है। तो यही आ जाएगा P2 इक्वल टू, ये रहा सामने आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, यही है। तो 193640 वाट। तरीका समझ में आ गया। हाँ बोलो। आपने पावर आउटपुट की क्यों इनपुट की क्यों नहीं ली, क्योंकि पूछा उसने, मतलब उसने तो बोला लोड डिलीवर तो पहले इनपुट में नहीं आएगी, लोड का लगता है, सेकंड सिर्फ आउटपुट में लगता है। लोड का मतलब ही हो गया आउटपुट पर सब झपट झेलने वाला। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, ये पता नहीं अभी लिख लो। थक गए, खाना नहीं दे रहे घर वाले तुम्हें? कह रहे नहीं तो भूखे रहो, हम क्या करें इसमें। हमारे पापा हलवाई हैं यहाँ भंडारा, भूखे नहीं दे रहे तुम्हारे घर वाले, हम क्या करें, मत खाओ। क्वेश्चन लिखो, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये थोड़ी ना हमारी मम्मी रोड पे बैठ के पूरी तल रही हैं, पापा सब्जी काट रहे हैं, तो मैं नहीं दे रहा, मत खाओ, कहते हैं। हाँ बेटा जाओ, मैं कहाँ जाना है तुम्हें, लगा रोने। चलो, और स्टेप डाउन कौन बुला रहा है तुम्हें? अरे चेहरे की खुशी से पता चल रहा है, चेहरे की मुस्कुराहट मतलब। कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ ले थोड़ा, जाओ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंदिरा चौक में घेर ना लेना तुम मुझको। चलो, a step down transformer is used to reduce, देखो बेटा, a step down transformer is used to reduce the main supply, used to reduce the main supply of 220 volt to 11 volt, 220 वोल्ट टू 11, 220 से 11 हो रहा है, तो 220 क्या बोलो, 11 क्या है, E1 E2 दे दिया, फुल स्टॉप। इफ द प्राइमरी draws a current of 5 ampere ये क्या दे दिया,
बोलो, गुड, I1 दे दिया, बढ़िया। एंड द सेकेंडरी 90 एम्पियर, प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड सेकेंडरी 90 एम्पियर। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आइडियल नहीं बेटा, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ईटा पता करना है, कर दो तो फटाक से, सामने फॉर्मूला है ये। कौन बोला? गुड, परसेंटेज में निकालो इसको। 90%। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर है ये। इफिशियंसी इक्वल टू क्या? E2 I2 अपॉन E1 I1 इंटू 100 इफिशियंसी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। ये E2 कितना? 220, I2 कितना? 90, E1 कितना? 11, I1 कितना? 5 इंटू कितना? 100। कुछ गलत किया मैंने? ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बेटा, हाँ सॉरी, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने। 11 अपॉन 220 होगा, कटेगा किसी से कुछ? 11 20 25 जा 100, 5 से 5 खत्म, कितना आ गया? 90% आंसर आ गया। नहीं है क्या? सही है, चलो जाओ घर आराम से, छुट्टी। चलो बच्चे, क्या ऑनलाइन समझ में आ गया बच्चों तुम लोगों को सबको? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, मजा आ गया। चलो अरे आराम से। ये रामती हो यार भैया तुम।